गोपाल बालम भुवनेक बालम संसार माया मतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। किस नाम की है, इसके करने से क्या फल मिलता है, किसने किया था यह फल। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हमें ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो कि सभी पापों से मुक्त हो सके, कोढ़ी आदि काया से शरीर से मुक्त हो सके। तो भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पहले के जमाने की आपको एक बात बताता हूँ कि अलकापुरी नाम की एक नगरी है, उसके अंदर कुबेर आदि राजा रहता था। कुबेर शिव का परम भक्त था। उनका एक शिष्य यक्ष था जिनका नाम था हेममाली। हेममाली रोज सरोवर में जाता, पुष्प लेकर आता और कुबेर को अर्पण कर देता। कुबेर उसको लेकर के शिव की भक्ति में लीन रहता, शिव के अर्पण कर देता था। इसी प्रकार रोज वह हेममाली नाम का जो यक्ष था वह रोज पुष्प लेकर आता और शिव के कुबेर के द्वारा चढ़ा दिया जाता था। एक समय की बात है कि हेममाली आपकी जो स्त्री थी सुशीला, बहुत सुंदर थी, उसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी में आसक्त हो गया और वह पुष्प लेकर राजा कुबेर के दरबार के अंदर शिव के जो पूजा कर रहा था वहां नहीं पहुंचा। तो पूजा पूर्ण होने के बाद में दोपहर तक इंतजार किया, पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तो कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और अपने मंत्री सहित उसको भेजा कि हेममाली को यहाँ बुला के लेके आओ, कि उन्हें पुष्प क्यों नहीं लेके आए। तो जाकर देखा तो वह विशालाक्षी के चक्कर में आसक्त था। आकर के राजा से कुबेर से कहा कि वह विशालाक्षी के आसक्त है। तो उसी समय उनको बुला के लेके आया हेममाली को। जब हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, नम आंखें, आंखों में आंसू आता हुआ, उसी समय कुबेर की आंखें लाल हो गई, बहुत क्रोधित हो गया। कहा कि तू एक विशालाक्षी के सुंदर तुम्हारी स्त्री के चक्कर में आसक्त हो गया, इसीलिए जा, कोढ़ी हो जा और दूर हो जा, अपनी स्त्री के वियोग में दूर चला जा। वह नगर छोड़ करके दूर चला गया। वह दूर जाकर के भगवान शिव के तपस्या में लीन होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति गई नहीं और कुबेर के श्राप के कारण वह कोढ़ी हो गया और जाकर के और एक पहाड़ी पर चला गया जहाँ तपोवन स्थली थी। वहां मार्कंडेय मुनि रहता था। मार्कंडेय मुनि के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपका हृदय तो बहुत ही सुंदर और सज्जन होता है, आप तो हमारी कृपा कीजिए, ऐसा हमें व्रत इत्यादि बताइए जिसके करने से हमारी कोढ़ खत्म हो जाए और पुनः हमें विशालाक्षी मिल सके। मुनि मार्कंडेय मुनि ने कहा कि तूने जो बात बताई वह बहुत सत्य बात बताई। मैं आपको बता रहा हूँ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, योगिनी नाम की एकादशी, उसका आप व्रत कीजिए। इसके व्रत करने से आपके कोढ़ इत्यादि जो शरीर की है वह सभी समाप्त हो जाएगी और पुनः तुम्हें विशालाक्षी प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने, हेममाली ने वैसा ही किया, व्रत किया और व्रत करने से कोढ़ इत्यादि उनके समाप्त हो गई। पुनः पहले शरीर था वैसे हो गया और उनका मिलन हो गया। इसी प्रकार का जो आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी आती है योगिनी नाम की, इसको करने से 88,000 ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर एक व्रत कराने से फल मिलता है। इसीलिए यह कथा सुनने से, सुनाने से, पढ़ने से सभी का मनोकामना करने वाला ये व्रत है, उत्तम व्रत है। आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत हमें सभी को करना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय हो।
गोपाल बालं भुवनेकबालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। किस नाम की है, इसके करने से क्या फल मिलता है, किसने किया था यह फल। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हमें ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो कि सभी पापों से मुक्त हो सके, कोढ़ी आदि काया से शरीर से मुक्त हो सके। तो भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पहले के जमाने की आपको एक बात बताता हूँ कि अलकापुरी नाम की एक नगरी है, उसके अंदर कुबेर आदि राजा रहता था। कुबेर शिव का परम भक्त था। उनका एक शिष्य यक्ष था जिनका नाम था हेममाली। हेममाली रोज सरोवर में जाता, पुष्प लेकर आता और कुबेर को अर्पण कर देता। कुबेर उसको लेकर के शिव की भक्ति में लीन रहता, शिव के अर्पण कर देता था। इसी प्रकार रोज वह हेममाली नाम का जो यक्ष था वह रोज पुष्प लेकर आता और शिव के कुबेर के द्वारा चढ़ा दिया जाता था। एक समय की बात है कि हेममाली आपकी जो स्त्री थी सुशीला, बहुत सुंदर थी, उसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी में आसक्त हो गया और वह पुष्प लेकर राजा कुबेर के दरबार के अंदर शिव के जो पूजा कर रहा था वहां नहीं पहुंचा। तो पूजा पूर्ण होने के बाद में दोपहर तक इंतजार किया, पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तो कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और अपने मंत्री सहित उसको भेजा कि हेममाली को यहाँ बुला के लेके आओ, कि उन्हें पुष्प क्यों नहीं लेके आए। तो जाकर देखा तो वह विशालाक्षी के चक्कर में आसक्त था। आकर के राजा से कुबेर से कहा कि वह विशालाक्षी के आसक्त है। तो उसी समय उनको बुला के लेके आया हेममाली को। जब हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, नम आंखें, आंखों में आंसू आता हुआ, उसी समय कुबेर की आंखें लाल हो गई, बहुत क्रोधित हो गया। कहा कि तू एक विशालाक्षी के सुंदर तुम्हारी स्त्री के चक्कर में आसक्त हो गया, इसीलिए जा, कोढ़ी हो जा और दूर हो जा, अपनी स्त्री के वियोग में दूर चला जा। वह नगर छोड़ करके दूर चला गया। वह दूर जाकर के भगवान शिव के तपस्या में लीन होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति गई नहीं और कुबेर के श्राप के कारण वह कोढ़ी हो गया और जाकर के और एक पहाड़ी पर चला गया जहाँ तपोवन स्थली थी। वहां मार्कंडेय मुनि रहता था। मार्कंडेय मुनि के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपका हृदय तो बहुत ही सुंदर और सज्जन होता है, आप तो हमारी कृपा कीजिए, ऐसा हमें व्रत इत्यादि बताइए जिसके करने से हमारी कोढ़ खत्म हो जाए और पुनः हमें विशालाक्षी मिल सके। मुनि मार्कंडेय मुनि ने कहा कि तूने जो बात बताई वह बहुत सत्य बात बताई। मैं आपको बता रहा हूँ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, योगिनी नाम की एकादशी, उसका आप व्रत कीजिए। इसके व्रत करने से आपके कोढ़ इत्यादि जो शरीर की है वह सभी समाप्त हो जाएगी और पुनः तुम्हें विशालाक्षी प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने, हेममाली ने वैसा ही किया, व्रत किया और व्रत करने से कोढ़ इत्यादि उनके समाप्त हो गई। पुनः पहले शरीर था वैसे हो गया और उनका मिलन हो गया। इसी प्रकार का जो आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी आती है योगिनी नाम की, इसको करने से 88,000 ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर एक व्रत कराने से फल मिलता है। इसीलिए यह कथा सुनने से, सुनाने से, पढ़ने से सभी का मनोकामना करने वाला ये व्रत है, उत्तम व्रत है। आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत हमें सभी को करना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय हो।